हेलो एवरीवन। इस वर्ष 2023-24 के सेशन में एनसीईआरटी के द्वारा 6 से 12 तक जो सिलेबस को पुनर्संयोजित किया गया है, यानी कि चेंज किया गया है, कुछ कुछ एक्सरसाइज हटाई गई हैं, कुछ जोड़ी गई हैं। तो उनमें के अंतर्गत हम कक्षा 12 के अंतर्गत और कक्षा 11 के अंतर्गत मैथ में क्या चेंजेस हुए हैं उन्हें आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, जिससे कि आप पुराने गणित के द्वारा ही या अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही इस वर्ष भी, जब तक नई बुकें मार्केट में नहीं होती तब तक आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कक्षा 12 का गणित में से इस वर्ष एनसीईआरटी ने क्या क्या हटाया है। चैप्टर 1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 13 से 14 जो बिंदु 1.4 था उसे इसमें जो परिभाषाएं थी उन्हें हटा दिया गया है। 14 से 17 में 17 से लेकर 22 तक के सभी उदाहरण हटाए गए हैं और टिप्पणियां हटाई गई हैं। 17 से 29 प्रश्न संख्या 17 का उदाहरण 24 से लेकर प्रश्न 29 में प्रश्न 13 तक की विषय सामग्री पूरी हटा दी गई है। अर्थात ये लगभग एक्सरसाइज 1.3 हुआ करती थी, ये लगभग पूरी हटा दी गई, लेकिन उसमें इसे थोड़ा बचाया है उन्होंने, कुछ केवल डेफिनेशन बताई है बस। तो उसके बाद अध्याय 1 में ही उदाहरण 45, उदाहरण 49, प्रश्न संख्या 33 से प्रश्नावली विविध प्रश्नावली के 1, 2, 3, 6, 7, प्रश्न संख्या 34 से 9, 11, 12, 13, 14 और प्रश्न 35 से 18 और 19 को हटाया गया, प्रश्न को हटाया गया है। और प्रश्न संख्या 36 पर सारांश के अंतर्गत जो सारांश हुआ करता था उसमें से जो टॉपिक ऊपर हटाए हैं उन सबको हटा दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रश्न संख्या में जो सारांश था उसके अंतर्गत 10वें बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक ये हटाया गया है। ये तो सारांश है, इसे तो आपसे इससे मतलब नहीं है। तो इसके बाद चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 48 पर बिंदु 2.3 के तहत अनुच्छेद, इस अनुच्छेद से में जो क्षेत्र से परे है उस क्षेत्र को, उन टॉपिक्स को हटाया गया है। इसी के अंतर्गत पेज नंबर 48 पर बिंदु 2.3 आप देख सकते हैं, जो पुरानी बुक है उनमें टिक करें और 2.3 को छोड़ सकते हैं। आखिरी दो पंक्तियां अन्य 5 प्रतिलोम को सिद्ध करेंगे को हटाया गया है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 49 से 51 पर, 49 के आरंभ से प्रश्न 51 पर दिए गए फलन 6 को हटाया गया है। 51, 53 पे से उदाहरण 4 और उदाहरण 5 वैकल्पिक हल का हिस्सा हटाया गया है। उसमें इन उदाहरणों में 4 और 5 में क्या था कि एक एक क्वेश्चन को ही 2 मेथड से किया होता है, तो वैकल्पिक हल को हटा दिया गया है। उदाहरण 7 और 8 को हटाया गया है। 54, 55 पर प्रश्नावली 2.2 के तहत 3, 4, 6, 12, 14, 15 को हटाया गया है। ये प्रश्न हटा दिए गए हैं प्रश्नावली 2.2 से। उदाहरण 10 से लेकर 13 तक को हटाया गया है। 58 और 59 पर अध्याय 2 में विविध प्रश्नावली से 8, 12 और 17 को हटाया गया है। जो प्रश्न संख्या 8, 12 और 17 थी उन्हें हटा दिया। और सारांश, जो सारांश में जो दिया हुआ होता था हर चैप्टर के बाद, उसमें से भी जो टॉपिक हटाएंगे उनसे रिलेटेड जो सारांश था वो भी हटा दिया गया। आव्यूह में बिंदु 3.7 प्रारंभिक संक्रिया को हटाया गया है। प्रश्न संख्या 100 पर 3.8.1 से लेकर प्रश्न संख्या 106 में प्रश्न संख्या 17 तक हटाया गया है। 106 से 108 विविध के अंतर्गत उदाहरण 26, अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली के अंतर्गत 1, 2, 3 और 12 को हटाया गया, प्रश्न संख्या 12 तक। 111 पेज पर सारांश, यही सारांश है, जो टॉपिक हटा दिए गए उनका सारांश भी हटा दिया गया है। अध्याय 4 में सारणिक में बिंदु 4.3 सारणिक के गुणधर्म को हटाया गया। विविध उदाहरण के तहत 30, 31, 32 और 34 को हटाया गया। विविध प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 2, 4, 5, 6, 11 से 15 को हटाया गया। सारांश फिर उन्हीं से रिलेटेड जो भी सारांश था वो सब हटा दिया गया। जो ऊपर टॉपिक हटाए हैं तो वही सारांश भी हटा दिया गया है। चैप्टर 5 में सातत्य तथा अवकलनीयता में उदाहरण 21 विकल्प वाले हिस्से को, उदाहरण 22 और 23 को हटाया गया है। और 183 पेज पर 5.3.3 के उदाहरण 26 सहित हटाया गया है। 184 पेज पर उदाहरण 27 और सारणी 5.4, ये जो फॉर्मूले हुआ करते थे इन्हें हटा दिया गया है।
बिंदु 5.8 मध्यमान प्रमेय को हटाया गया। 5.8 सहित पूरी प्रश्नावली को हटा दिया गया मध्यमान प्रमेय से। उदाहरण 44 के तहत सेकंड को प्रश्न और दोनों हल हटाए गए हैं। विविध प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 19 और 209 सारांश है। तो सारांश जो टॉपिक ऊपर हटाए हैं उन्हीं से रिलेटेड, जैसे मध्यमान थ्योरम हटाइए तो रोले मध्यमान प्रमेय, ये सब सारांश में भी उन्होंने हटा दिया। स्पर्श रेखा अवकलज और के अनुप्रयोग, अध्याय 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। उनमें से स्पर्श रेखाएं बिंदु 6.4 6.5 सन्निकटन और उनसे रिलेटेड जो उदाहरण है उन्हें हटा दिया गया है। उदाहरण 45 46 को हटाया गया है। अध्याय 6 में विविध प्रश्नावली के अंतर्गत 1 4 5 और 20 से 24 को हटाया गया है और इन्हीं से रिलेटेड सारांश और इन्हीं से रिलेटेड इनकी उत्तरमाला को भी हटा दिया गया। जो ऊपर डिलीट हुए क्वेश्चन उन्हीं के उत्तरमाला भी हटा दी गई है। अध्याय 7 में 7.2.1 यानी कि अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण जो होता था उसे हटा दिया गया है। न्यूमेरिकल सब सेम है, केवल ज्यामितीय निरूपण। 7.2 से अवकलन एवं समाकलन की तुलना को हटाया गया है। 7.7.1 से योगफल की सीमा द्वारा एक इंटीग्रेशन किया जाता था, उसे हटा दिया गया है। अध्याय 7 में विविध प्रश्नावली से 19 32 44 और 40 को हटाया गया है। सारांश भी उन्हीं से रिलेटेड सभी सारांश हटा दिए गए हैं। अध्याय 8 में 8.2.1 एक वक्र एवं रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल उदाहरण सहित हटाया गया। मतलब केवल इसमें 8.1 के तहत 1 2 3 6 7 8 9 10 और 11 और बिंदु 8.3 दो वक्रों के मध्य क्षेत्रफलों को उदाहरण में प्रश्नावली सहित हटाया गया है। यानी कि इसकी दूसरी प्रश्नावली पूरी हटा दी गई है। विविध से 11 14 15 अध्याय 8 में विविध प्रश्नावली विविध उदाहरण है 11 14 15 और प्रश्नावली से 2 3 6 से 15 तक 6 से 15 तक 18 और 19। सारांश में 393 आखिरी दो बिंदु ये जो थे ये हटाए गए, क्योंकि दो कर्व के बीच घिरा क्षेत्रफल हटाया गया है तो ये फॉर्मूला भी वहां से हटा दिया गया है। इसके बाद अवकल समीकरण में बिंदु 9.4 व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण उप बिंदु 9.4 का 1 पार्ट जो था वो हटाया गया, प्रश्नावली सहित हटा दिया गया। उदाहरण 25 को हटाया गया। अध्याय 9 में विविध प्रश्नावली के तहत 3 5 और 15 को हटाया गया। सारांश फिर उसी से रिलेटेड सभी सारांश को भी हटा दिया गया है। अध्याय 11 में बिंदु 11.2 का फर्स्ट पार्ट हटाया गया है। दिक कोसाइन में संबंध हटाया गया है। दूसरा पॉइंट भी हटा दिया है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण उदाहरण सहित। प्रश्नावली 11.2 के अंतर्गत 8 एवं 9 को हटाया गया है और पृष्ठ संख्या 493 पर 11.6 में समतल से लेकर पृष्ठ 512 के उदाहरण 30 तक विषय सामग्री पूरी हटा दी गई है। अध्याय 11 में विविध प्रश्नावली के अंतर्गत ये प्रश्न हटा दिए गए हैं। 1 2 5 7 8 10 से 19 तक 9 प्रश्न है यहाँ, 21 से 23 तक, यानी कि 21 22 और 23 सभी। सारांश फिर इन्हीं से रिलेटेड जितना भी सारांश था वो सब हटा दिया गया है। रैखिक प्रोग्रामन में 529 पेज पर 12.3 रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार, पृष्ठ संख्या 546 में ऐतिहासिक टिप्पणी जो दी हुई थी वो सब हटा दी गई और सारांश से भी विषय सामग्री को हटाया गया है। और 13वें चैप्टर प्रायिकता जो कि अंतिम चैप्टर है, 575 में परिभाषा 4 के तहत दी गई सामग्री, 572 में उदाहरण 2 21 और 13.3 के पहले की जो टिप्पणियां के तहत प्रश्नावली 13.3 के पहले टिप्पणी को के तहत जोड़ा गया है। इसे 13.6 में यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन 594 तक की पूरी विषय सामग्री को हटाया, यानी कि दो टॉपिक हुआ करते थे, यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन, यानी कि बाद की दो एक्सरसाइज थी ये पूरी हटा दी गई हैं। उदाहरण 34 और 35 और विविध में से 5 6 7 9 11 10 और 11 को हटाया गया और इसी से रिलेटेड सारांश भी हटा दिया गया, क्योंकि जैसे प्रायिकता बंटन था तो ये फॉर्मूला सारांश में भी क्यों लिखेंगे, और इन्हीं से रिलेटेड उत्तरमाला को हटाया गया है। पूरक सामग्री पूरी हटा दी गई है। तो इस प्रकार ये गणित का कक्षा 12 का गणित हमने देखा। अब हम इसके बाद कक्षा 11 में से क्या क्या विषय सामग्री हटाई गई है वो देखते हैं। कक्षा 11 के अध्याय 1 से समुच्चय जो था उसकी स्टार्टिंग की केवल 4 प्रश्नावली रखी गई है। जैसे एक घात समुच्चय परिभाषा हुआ करती थी,
इसमें ये हटा दिया गया और इसी से रिलेटेड जो प्रश्नावली थी उसमें से इससे प्रश्न संख्या 5 थी वो हटाया गया है। और दो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बाद की जो दो एक्सरसाइज थी वो पूरी हटा दी गई है। और 26 से 28 तक दोनों पृष्ठ हटाए गए हैं। 65 व्यक्ति बोल सकते हैं ये एक उदाहरण हुआ करता था, इसे हटा दिया गया है। उदाहरण 31 हटाया गया है। पृष्ठ संख्या 30 पूरी हटाई गई है। यहाँ इतने पदक मिले इस तरह का न्यूमेरिकल है कि ये हटाया गया है। प्रश्न संख्या विविध से 6, 7, 13, 14, 15 और 16 को हटाया गया है। समुच्चय संग्रह में इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, समुच्चय संग्रह ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी का एक न्यूमेरिकल हुआ करता था, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बुक में, तो ये हटा दिया गया। त्रिकोणमिति में अध्याय 3 के अंतर्गत अध्याय 3 में त्रिकोणमिति का हल ज्ञात करना आखिरी तक हटाया गया है, 3.5 पॉइंट में मिल जाएगा। और 83 से 85 तक पूरे पृष्ठ हटा दिए गए हैं। 86 पृष्ठ पर उदाहरण 24 प्रश्नावली 3.4 पूरी हटा दी गई है। और 92 में साइन x बराबर 0, कोस x बराबर 0, साइन x बराबर साइन y यानी कि ये व्यापक हल जो हुआ करता था ये भी हटा दिया गया है। अध्याय 4 भी संपूर्ण हटा दिया गया है। इसके बाद अध्याय 5 में सम्मिश्र, अध्याय 5 के अंतर्गत 113 पेज पे 5.5 का फर्स्ट पार्ट सम्मिश्र संख्याओं से बनाता है, यानी कि आप ये देखेंगे 5.5 का पहला जो भाग है वो हटाया गया है, तो इसे देख के आपको पता लग जाएगा। 114 16 तक पेज हटा दिया गया। 17 पर उदाहरण 10 5.3 पूरी हटाई गई है। और ये एक उदाहरण हुआ करता है कोणांक -π/4 हुआ करता था, उदाहरण 13 ये पूरा हटा दिया गया है। थीटा बराबर एन पाई ये सब उदाहरण 15 में था, उदाहरण 16 ये दोनों हटा दिए गए हैं। ध्रुवीय रूप से रिलेटेड प्रश्न 5, 6 और 7 ये हटाए गए हैं। प्रश्न संख्या 8, 9 और 13 121 पेज पर सम्मिश्र संख्याएं z बराबर x से प्राप्त होते ये सब टॉपिक था, हटा दिया गया है। रेखिक असमीकाओं में 132 से 140 तक सभी पेज हटाए गए हैं। 144 पर दो चरों चारांकों में गहरी मोटी द्वारा एक उदाहरण हुआ कर ये एक टॉपिक हुआ करता था, वहां पर ये हटाया गया है। 145 पर पूरा पृष्ठ हटाया गया है। अध्याय 8 में 8.3 व्यापक पांचवा पद आखिरी तक हटाया गया है। 81 से 80 तक पूरे पृष्ठ हटा दिए गए हैं। और ये तथ्य r बराबर 14 ये उदाहरण मतलब प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 8 को हटा दिया गया है। 189 पेज पर a प्लस बी का प्रसार वापद कोई पद पूछते थे तो एनवा पद निकालने के लिए जो ये फॉर्मूला यूज करते थे वो भी हटा दिया गया है। अध्याय 9 में समांतर श्रेणी 9.4 आप ये पॉइंट देखेंगे तो इसी से आपको पता लग जाएगा इस टॉपिक को हटा दिया गया है। उससे प्रश्न संख्या 195 से 98 तक पूरे और 199 पेज पर प्रश्न संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हटाए गए हैं। 208 से 210 तक पूरे पृष्ठ विविध में से उदाहरण 21 और 22 हल समेत हटा दिए गए हैं। 212 पर उदाहरण 14, 213 पेज पर 1 से लेकर 6 तक और 12 से 15 तक हटाए गए। 214 पर 16 से 16, 20, 23, 24, 25, 26 को हटाया गया है। किसी अनुक्रम 215 पर ये सब टॉपिक था, वहां पर ये भी हटा दिया गया। समांतर श्रेणी का एन एपी में है या नहीं, इस तरह के न्यूमेरिकल हुआ करते थे, सब 216 पेज पर थे, हटा दिए गए हैं। इसके बाद सरल रेखाओं में 3 बिंदुओं यानी कि 10.2 का चौथा सब टॉपिक है। ये 3 बिंदुओं का ढाल द्वारा जो आकृति बनती थी वो सब हटाया गया है। उदाहरण 4, 5 हल सहित। प्रश्न संख्या 8, 13, 14 आकृति समेत। और 10.3 का छठा सब टॉपिक है लंब रूप, वो सब हटाया गया है। प्रश्न संख्या 232 पूरा है। उदाहरण 12 और ये टिप्पणी प्रश्न संख्या 235 पर ये सब हटाया। उदाहरण प्रश्न संख्या 8 10.4 में रेखा का व्यापक हल खंड रूप। प्रश्न संख्या 233 पर जो टिप्पणी थी वो प्रश्न संख्या 236 से 238 तक पूरे हटा दिए गए हैं। इसके बाद 239 पर फर्स्ट अभिष्ट रेखाएं ये यहाँ पर बीच में यहाँ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ये सब हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न 2, प्रश्न 17 के आखिरी में जो कि दोनों अक्षों के समांतर हो ये जोड़े गए हैं, ये न्यूमेरिकल जोड़ा गया है। यहाँ पर ये टॉपिक एनसीईआरटी में इसी प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, ये हटा दिया गया है। शंकु के अंतर्गत दीर्घवृत्त होगा ये और इसे आकृति समेत हटा दिया गया है।
स्थिति, ये यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, ये हटा दी गई है। विभाजन सूत्र 12 चैप्टर के अंतर्गत विभाजन सूत्र, प्रश्न संख्या 291, 93, 94, 95 पर प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 4, 5 और संकेत हटाए गए हैं। 296 पर ये जो टॉपिक लिखा हुआ था 2 बिंदुओं, ये हटा दिया गया है। संपूर्ण अध्याय 14 पूरा हटा दिया गया है। यहाँ पर जो अध्याय 13 है, 13 में कोई चेंजेस नहीं है, वो पूरा अध्याय है। तो इसलिए सांख्यिकी के अंतर्गत बारंबारता मानक विचलन, प्रश्न संख्या 94, 96, 97 पर ये न्यूमेरिकल था, टीम ए टीम बी द्वारा। प्रश्न संख्या 6 विचरण गुणांक, ये सब हटा दिया गया है। और प्रायिकता में से 404 पर 16.1 पूरी भूमिका इसकी जो थी वो सब हटा दी गई है। प्रश्न 405 से 408 तक, और 4.9 409 पर 13, 14, 15, 16 ये सब प्रतिदश समष्टि के अवयव हटाए गए हैं। ये उत्तरमाला के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक इससे हटाए गए हैं या कौन कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई हैं, वो आप आसानी से देखकर पता लग जाएगा। क्योंकि जो ऊपर एक्सरसाइज हटा दी गई हैं उनकी प्रश्नावली भी पूरी, उसकी उत्तरमाला से भी आंसर हटा दिए जाएंगे। जैसे प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.6 और विविध के जो जो प्रश्न हटे थे उनके उत्तर, प्रश्नावली 3.4 पूरी, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.6, 7, 8, 5.3, अध्याय 5 के अंतर्गत 5, 6, 7 ये सब आंसर। पूरी प्रश्नावली जो हटाई गई है 6.2 और प्रश्नावली 8.2, और ये एग्जाम्पल अध्याय में विविध के अंतर्गत ये हटाए गए हैं। प्रश्नावली 9.2, प्रश्नावली 9.4 पूरी हटाई गई है अध्याय 9 के अंतर्गत, ये ही सभी पॉइंट। और अध्याय 9 के अंतर्गत पॉइंट 23, प्रश्नावली 10.1 का पॉइंट 8, 14, प्रश्नावली 8.2 ये सब हटा दिए गए। प्रश्नावली 2.3 पूरी हटाई गई है। विविध प्रश्नावली का जो हटाया गया है पॉइंट 2, ये प्रश्न पूरे हटा दिए गए हैं। और विविध प्रश्नावली जो अध्याय 14 के अंतर्गत पॉइंट 2 में सेकंड, थर्ड, 2, 3, 4, 5, 7 और 15.3 पूरी प्रश्नावली हटाई गई है। 16.1 पूरी हटाई गई है। और पूरक सामग्री में से प्रश्न संख्या ये लास्ट में हुआ करती थी, ये पूरक सामग्री ये पूरी हटा दी गई। आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कक्षा 9 और 10 से क्या क्या, कक्षा 11 और 12 से, आज की वीडियो में हमने देखा कक्षा 11 और 12 से गणित से क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 9 और 10 का भी बनाने का प्रयास करेंगे, जो जो टॉपिक हटाए गए हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखकर अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक में ही टिक कर सकते हैं।